दिल्लीमधील मद्य घोटाळा प्रकरणामध्ये माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची निर्दोष मुक्तता झालेली आहे। केजरीवाल यांच्यासह माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुद्धा निर्दोष सुटले। रॉज एव्हेन्यू कोर्टाने या प्रकरणातल्या सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलेली आहे। निकालानंतर अरविंद केजरीवालांना अश्रू अनावर झालेले होते। आपण कट्टर इमानदार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी कोर्टाच्या आदेशानंतर दिलेली आहे। दिल्लीतल्या मद्य घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल निर्दोष। या प्रकरणातील सर्व 23 आरोपींची निर्दोष मुक्तता। या प्रकरणी केजरीवाल सिसोदिया यांना झाला होता कारावास। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने निर्दोष असल्याचा निकाल देताच दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अश्रू आवरता आले नाही। त्यांनी आपण कट्टर इमानदार असल्याचा दावा या निमित्ताने केला आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनी सर्वात मोठा राजकीय कट रचला होता। आम आदमी पक्षाच्या 5 मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले। भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवण्यात आले होते, असा आरोप केजरीवाल यांनी केलाय। सत्तेसाठी देश आणि संविधानासोबत असा व्यवहार करू नका। खोटे गुन्हे दाखल करण्यापेक्षा चांगली कामं करून सत्तेत या, असा सल्ला केजरीवाल यांनी भाजपच्या मंत्र्यांना दिला आहे। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? दिल्लीतील मद्य घोटाळा देशभरात गाजला होता। मद्य घोटाळा प्रकरणी तपासातील त्रुटींवरून न्यायालयाने सीबीआयला कठोर शब्दात फटकारले आहे। मोठ्या आरोपपत्रात अनेक त्रुटी आहेत। शिवाय साक्षीदार किंवा सबळ विधानाने आरोप सिद्ध केले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले। सीबीआय सिसोदिया यांच्या विरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला तयार करण्यात अपयशी ठरली, असेही न्यायालयाने म्हटले। तर कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय केजरीवाल यांना गोवण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले। अरविंद केजरीवाल पर इतने आरोप लगे, इतना कीचड़ फेंका गया। एक वो आदमी जो आईआरएस की नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों में काम कर रहा था, सड़क पर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जेल जाने के बाद भी, पार्टी के सारे नेताओं के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल झुके नहीं, वो दबे नहीं। और आज उनकी ईमानदारी, उनकी कट्टर ईमानदारी पूरे देश के सामने है। कोरोनाच्या काळात दिल्ली सरकारचे दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू। दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 वर प्रश्नचिन्ह। या मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीत अनियमिततेच्या तक्रारी। उपराज्यपालांची सीबीआय चौकशीची शिफारस। नवीन मद्य धोरण अनियमिततेच्या आरोपांमुळे रद्द केला। 2022 साली धोरणातील नियमांचे उल्लंघन आणि अनियमितता एफआयआर नोंदवला। गुन्ह्यांच्या संदर्भात पीएमएलए अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा तपास। या प्रकरणी केजरीवाल सिसोदिया यांना झाला होता कारावास। अरविंद केजरीवाल यांच्या निर्दोष सुटकेमुळे तपास यंत्रणांच्या तपास पद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे।
सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर सरकारी तपास यंत्रणा चालतात असा आरोप करत विरोधकांनी वारंवार तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. दिल्लीतील मद्य घोटाळा प्रकरणातील न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर विचार करण्याची वेळ आली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही मराठी, मुंबई. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.